Namaste, good afternoon, everyone. Welcome to the first episode of Healthcast podcast. And through this channel, we are targeting general audience. We are targeting people who go to Google to ask their queries. जो लोग गूगल पे जाके पूछते हैं वो सवाल जो कि उनको जवाब डॉक्टर से मिलने चाहिए, और अल्टीमेटली उन लोगों को बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है गूगल से। तो हम चाह रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे आपको ऑथेंटिक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम दे सकें, और ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करें जिनके बारे में यूजुअली हम बात नहीं करते हैं। हमारी जो हेल्थ केयर है इंडिया की, वो सारी टर्शरी लेवल पे केंद्रित है। टर्शरी केयर माने कि जब पेशेंट को बीमारी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट के पीछे सब डॉक्टर्स और पूरी गवर्नमेंट जो है वो भागती है। कोई भी ये बात नहीं करता कि इस बीमारी को बचाया कैसे जा सकता था, जिसको कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो इन सब मुद्दों की हम बात करेंगे, और मैं डॉक्टर अनुपम आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे श्रोता है हमसे इस समय जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं उनसे। डॉक्टर अभिलाष। डॉक्टर अभिलाष अभी एम्स में कैंसर सर्जन हैं, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी के। मेनली वो हेड एंड नेक कैंसर से डील करते हैं। और शुभदीप गांगुली भी एम्स में है। वो कैंसर की दवाइयों के, जिसको कि हम कीमोथेरेपी के डॉक्टर कहते हैं, उनसे डील करते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कैंसर से डील करते हैं। और इन दोनों गेस्ट्स की मदद से हम आपको आज कैंसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी बातें बताना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। पहला सवाल मेरा डॉक्टर अभिलाष से रहेगा। अभिलाष, हम सब ने किसी ना किसी पेशेंट को देखा है अपने आसपास, या तो कैंसर से जूझ रहा है, या कैंसर की लड़ाई जीत चुका है, या शायद कैंसर से लड़ाई हार भी चुका है। क्या आपकी नज़र में कोई अच्छे कैंसर या बुरे कैंसर होते हैं? अगर हैं ऐसा, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आम जनता को, एक आम आदमी को, और किस प्रकार से एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसको निकालनी चाहिए? आपका क्या कहना है? अ, मैं हेड एंड नेक कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ इन जनरल। सो हेड एंड नेक एरिया जो मोस्टली विजिबल एरियाज ऑफ द ह्यूमन बॉडी होते हैं, तो उधर जो प्रकार के कैंसर होते हैं वो मोस्टली टोबैको रिलेटेड होते हैं। तो जिनको और हेड एंड नेक के टोबैको रिलेटेड कैंसर्स जनरली खराब प्रकार के कैंसर माने जाते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हमें ओरल कैविटी में मुंह के अंदर छालों या उनके द्वारा पता चलता है। तो ये प्रकार के टोबैको रिलेटेड कैंसर्स खराब प्रकार के कैंसर माने जाते हैं। एंड दी मोस्ट कॉमनली अबाउट मोर देन 50 to 60% आर tobacco related and hence preventable in this way. So इसके अलावा इस एरिया में जो कैंसर्स होते हैं, जो आम जनता अक्सर बात करती है, वो थायराइड कैंसर की है। थायराइड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो एक अच्छे प्रकार का कैंसर माना जाता है, जिसके बारे में इतना विज्ञान और इतना साइंस और इतना ट्रीटमेंट है कि उस कैंसर के बावजूद भी उसका ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके वजह से एक इंसान की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। कैंसर इन जनरल एक मल्टी फैक्टोरियल होता है, कि मतलब जैसे हम समझते हैं कि कैंसर बहुत एक सारे जनरली कारणों से जेनेटिक। मिलके कैंसर बनता है, सिर्फ एक हाँ, कारण नहीं होता। मतलब बहुत सारे कारण होते हैं और एक हम्म। कारण स्पेशली नहीं होता है। हाँ, हाँ। जैसे अगर कोई बोलता है कि कैंसर हमारे फैमिली में चलता है, उसी के वजह हम्म। से आया है, तो ये मतलब ऐसे कैंसर सिर्फ प्रोबेबली लेस देन 10% होंगे। वो एक तालमेल के वजह से होते हैं, हाँ, जो हाँ। हमारे जेनेटिक्स प्लस अदर फैक्टर्स, जैसे हमारा डाइट, हमारे एडिक्शंस, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ओबेसिटी, फूड हैबिट्स, इन सब का स्ट्रेस, इन सब का एक तालमेल रहता है। तो इस वजह से कैंसर दो इज अ वेरी सीरियस डिजीज एंड इज ऑन द राइज, लेकिन वो एक तरीके से
प्रिवेंटेबल भी होता है बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली स्टेजेस और प्री मैलिग्नेंट प्री कैंसरस स्टेजेस की स्क्रीनिंग की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर शिवदीप से मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर शिवदीप, क्या आपने कोई ऐसे कैंसर्स देखे हैं जो अच्छे प्रकार के कैंसर्स हैं और उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से संभव है? तो हाँ, एग्जैक्टली डॉक्टर अभिलाष ने जैसे बोला कि हाँ, हेड एंड नेक की जो कैंसर है वो खराब टाइप के कैंसर है। एंड कुछ कुछ कैंसर जैसे कि लंग कैंसर, जैसे कि गॉल ब्लैडर कैंसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैनक्रियाटिक कैंसर, ये सब खराब टाइप के कैंसर हम मानते हैं। बिकॉज इसमें मोस्ट हम्म। ऑफ द पेशेंट जब आते हैं उसमें क्योर की चांस लेस देन 20% होता है। हाँ तो हाँ। हम इनको खराब टाइप के कैंसर मानते हैं। उल्टा अगर कुछ ऐसे कैंसर देखें, फॉर एग्जांपल टेस्टिकुलर कैंसर, हाँ जो हाँ। एक यंग यंग लड़कों में होता है। हाँ, अंडाशय का उसका कैंसर। क्योर, यस, अंडाशय का कैंसर वो यंग लोगों में होता है। उसमें क्योर अगर माने करीब 95% है, उसका मतलब ये हुआ 100 में से 95 लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ। सेम प्रोस्टेट कैंसर, सेम आज के दिन में ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सब, कोई भी कैंसर अच्छा नहीं है, मगर आज के दिन में अगर ये सब कैंसर की डायग्नोसिस है तो एटलीस्ट किसी को इतना घबराने का जरूरत नहीं है। 5 साल में एटलीस्ट मोर देन 90% ऑफ पीपल विल बी सर्वाइविंग, अगर उसको टेस्टिकुलर कैंसर हुआ है व अगर उसको प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। बिल्कुल। एंड इसमें मैं और एक स्पेशल चीज बोलना चाहूंगा जो शायद काफी लोग ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं पेडियाट्रिशियन हूँ। बच्चों के कैंसर ओवरऑल आज के दिन में 100 बच्चों में अगर कैंसर है, 80 बच्चे ठीक हो जाते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चे को कैंसर के बारे में पता चला है तो एटलीस्ट मम्मी पापा को इतना घबराने का जरूरत नहीं है, इलाज उपलब्ध है। एंड बिल्कुल। एटलीस्ट 80 बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो कहने की बात यह है, कैंसर आज की डेट में बढ़ रहा है। हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, चाइना और यूएसए के पीछे, जहाँ पे कैंसर के मरीज सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट है, अगर हम टाइम पे कैंसर को पकड़ सकें तो। और बहुत सारे कैंसर जो हैं, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करें, हम जो उनके रिस्क फैक्टर्स हैं जिन वजह से कैंसर होता है उनसे अगर हम दूर रहते हैं, तो उन कैंसर्स को बचाया जा सकता है। कहने की बात यह है। एग्जैक्टली exactly. तो अ, आपको क्या लगता है, सरकार जो है अपने गवर्नमेंट लेवल पे कितनी इन्वॉल्व है कैंसर को लेके? कितना प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में सरकार सपोर्ट करती है? और क्या जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इनफ हैं आज की डेट में? क्या सरकारी अभियान काफ़ी हैं, या और भी अभियानों की और इस एरिया में और थ्रस्ट की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है डॉक्टर शिवदीप? तो जैसे कि सरकार की बात बताया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कैंसर्स जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग का मतलब ये हुआ कि कैंसर को एटलीस्ट बहुत अर्ली स्टेज में, या प्री मैलिग्नेंट कैंसर हुआ नहीं है बट होने का ऑलमोस्ट स्टेज है, वैसा बिल्कुल। स्टेज में पकड़ा जाए। तो हाँ वे हाँ। स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत फॉर्मली एस्टेब्लिश नहीं। तो बिल्कुल। ये हमारा देश में, इसका कारण ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत आसान नहीं है। उसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए एंड बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो शायद बिल्कुल। इस कारण से हमारे फॉर्मली ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बट सरकार ट्राई कर रहे हैं। हमारे देश में जो कैंसर कॉमन है उसमें 3 कैंसर में स्क्रीनिंग बहुत इजीली हो सकता है। उसमें एक है हेड एंड नेक कैंसर, जिसके डॉक्टर अभिलाष ज्यादा डिटेल बता पाएंगे। बट बाकी है ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। तो जी। ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर दोनों ही महिलाओं में होता है। हाँ हाँ। एंड इनका स्क्रीनिंग हमारे देश में बहुत आसान तरीका से किया जा सकता है। जी। प्रॉब्लम ये है कि मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट कैंसर की सबसे कॉमन तरीका है स्क्रीनिंग करने का, हमारे देश में शायद इतना मैमोग्राफी यूनिट नहीं है। इस जी। तरीका से मैमोग्राफी से शायद नहीं किया जा सकता है। मगर बिल्कुल। सरकार की अपना प्रोग्राम है, सरकार प्रमोट कर रहा है कि एटलीस्ट जो महिलाएं आते हैं हॉस्पिटल में, उनको अपॉर्चुनिस्टिक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाए एंड महिलाओं को सिखाया जाए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना। इसका बिल्कुल। ये मतलब हुआ कि महिलाएं जब अपना नहाते हैं, नहाने के टाइम पे अपना ब्रेस्ट खुद एग्जामिन करें और देखें कि उसमें कोई लंप
पैल्पेट हो रहा है, इसका मतलब है लंग पता चल रहा है या नहीं। तो अगर ये पता लग जाए तो एटलीस्ट काफी सारा लोगों को इतना अवेयरनेस तो हो जाएगा, इतना पता तो लग जाएगा कि हाँ उनको कैंसर हो सकता है या होने का शक है। ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, तो ये सरकार प्रमोट कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए भी सरकार काफी प्रमोट कर रहे हैं कि जो पैप्समियर होते हैं, पैप्समियर हमारे देश में जाके करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि साइटोपैथोलॉजिस्ट जो पैप्समियर देखते हैं, हाँ जी। तो वो चीज अवेलेबल नहीं है। मगर उसके जगह सरकार कुछ और तरीका से उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसको कुछ विया बोलते हैं, जैसे एसिटिक एसिड डाल के बच्चेदानी मुक्का का देखना। तो ये सब चीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि महिलाओं को पता होना चाहिए कि ये सारे चीज उपलब्ध है। एंड जी एक डॉक्टर के पास कोई भी कारण से आए, जी। गायनेकोलॉजिस्ट के पास, कोई सर्जन के पास, उनका ये फर्ज बनता है कि ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में बताए। सेम बिल्कुल। है हेड नेक कैंसर के लिए बोल रहे हैं, उसमें डॉक्टर अभिलाष ज्यादा बता पाएंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो अभिलाष, हेड अ, एंड नेक कैंसर, मुंह के और गले के कैंसर के लिए एक आदमी किस तरह से ध्यान रख सकता है, और क्या स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं? क्या हमारे देश में कोई स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है कि हम इस तरह के कैंसर को एक अर्ली स्टेज पे, जब उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से संभव है, हम उसको पकड़ सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है। और वर्ल्ड ओवर जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है इन जनरल, मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि वो जो पूरा रिसर्च है वो इंडिया में, केरला में से, साउथ इंडिया से डेवलप किया गया है बाय अ डॉक्टर साइंटिस्ट हु बाय द नेम ऑफ रंगस्वामी रंगस्वामी। सो ही बेसिकली से उन्होंने जो रिसर्च किया, विच इज द लार्जेस्ट स्टडी, उसमें कि जो भी एट रिस्क पॉपुलेशन है, जी मतलब जो लोग तंबाकू तंबाकू इन द फॉर्म की, जो गुटखा, खैनी, जर्दा, जी ये खाने वाले लोग हैं, या जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और जो अल्कोहल लेते हैं, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स, जो जो एक्सपोजर है जिनको, जो ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं, उन पॉपुलेशन को एट रिस्क पॉपुलेशन कहते हैं। और जी पाया गया है कि इन पॉपुलेशन को टाइम टू टाइम स्क्रीन करने के लिए, और स्क्रीनिंग कैसे, कि जस्ट लाइट टॉर्च के साथ मुंह खोल के मुंह के सारे अंग को अच्छी तरह देखना, दांतों के साइड में, दांत के साइड में, गाल में, जीभ के नीचे वाले हिस्से में, जीभ पे, सारी जगह टॉर्च लाइट से देखकर और ग्लव पहन के बस छूकर इन 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 घाव का या इन लीजन्स का हम एग्जामिनेशन करके उनको पकड़ सकते हैं, और कैंसर बनने से पहले उनको डिटेक्ट करके उनका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। सो सो इस वजह से मुंह का जैसे डॉक्टर शिवदीप ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओरल कैंसर, मैं ये बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि इन तीनों कैंसर की पॉपुलेशंस को अगर हम जोड़े, ये दे विल फॉर्म मोर देन 1/3 ऑफ द कैंसर्स इन इंडिया इन जनरल। जी तो जी अगर हम इन इस पॉपुलेशन को अगर हम इन चीजों से जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, हम अपना कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट एंड कैंसर रिलेटेड डेथ्स को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्क्रीनिंग फॉर दीज थ्री शुड बी द जी। इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो डॉक्टर अभिलाष, आपसे सिंपल भाषा में जानना चाहेंगे, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है हमारे व्यूअर्स के लिए? स्क्रीनिंग का मतलब कि अ, कोई कैंसर अभी कैंसर भी मल्टीपल स्टेजेस से ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि पहले वो कैंसर के पहले एक शकदार रिस्क टाइप घाव लिखता है, मतलब उसमें शंका होती है, जिसमें वो अभी कैंसर में तो पूरी तरह तब्दील नहीं किया हुआ है। तो वो ओवर टाइम, वो रिस्क फैक्टर के वजह से वो धीरे धीरे एक ऐसे कैंसर वाले घाव में बनेगा, जिसमें क्षमता बनेगी आगे जाके कि वो शरीर में, उस एरिया में भी और शरीर में बाकी अंग में भी फैल पाए। तो इसको बोलते हैं कि जो जो अभी तब्दील नहीं हुआ है कैंसर में, उस घाव को आइडेंटिफिकेशन को, और कैंसर से बचाने के लिए जो हम ये सारी टेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग। जी। तो बेसिकली कैंसर बनने से पहले
उस स्टेज में उसको पकड़ लेना जब वो कैंसर नहीं बना है घाव, इसको हम स्क्रीनिंग कहेंगे। और आज के डेट में ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए और मुंह के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं। और मैं सभी व्यूअर्स से आग्रह करूंगा, आप इनके बारे में जानिए, आप अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि ये कैंसर्स हमारे देश के 1/3 कैंसर्स बनाते हैं। और इनको बचाना, अगर आपको स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स पता हैं तो बहुत आसान है। तो डॉक्टर अभिलाष से मैं जानना चाहूँगा कि तंबाकू जो है, हिंदुस्तान इस समय वर्ल्ड का दूसरा बड़ा देश है आफ्टर ब्राज़ील। हिंदुस्तान में पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए का तंबाकू उत्पादित किया गया था, प्रोड्यूस हुआ था। क्या कारण है कि हम हर दिन 3,500 लोगों को खोते हैं तंबाकू की वजह से, पर फिर भी हम तंबाकू की खपत को रोक नहीं पा रहे हैं। हम आज भी देखते हैं कोई जागरूकता ग्रास रूट लेवल पे इस बारे में नहीं है कि तंबाकू का क्या नुकसान हो सकता है। जो सिगरेट के डिब्बों पे जो फोटोज बनाए जाते हैं जिनमें कैंसर की फोटो गवर्नमेंट दे रही है, एक वार्निंग देती है, वो भी बेअसर हो रही है। और तंबाकू का जो कंजम्पशन है, जो यूज़ है हिंदुस्तान में, वो बढ़ता चला जा रहा है। इस पे कोई रोकथाम नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है, सरकार की तरफ से कुछ और इस बारे में किया जाना चाहिए, या अभी हमें आम नागरिक लेवल पे या और डॉक्टर पेशेंट लेवल पे इसकी और कन्वर्सेशन की और जागरूकता की ज़रूरत है? आपने सही कहा अनुपम कि इतना जानते हुए भी तंबाकू और टोबैको हमारे लिए कितना हानिकारक है, लेकिन उसके जानने के बावजूद भी जो नंबर्स है उसमें बहुत ज़्यादा कोई सुधार नहीं है। लेकिन जो एक जो लार्ज स्टडी है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, जो जी लास्ट 2017 में किया गया था, जी तो प्रीवियस सर्वे के हिसाब से एटलीस्ट परसेंटेज तौर पे देखा जाए तो 34% से इंडिया में प्रेवलेंस टोबैको कंजम्पशन की घट के 29% तक आ गई थी, विच इज जी 1/3 जैसे एक माना जाए। जी लेकिन 1/3 पॉपुलेशन इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें सबसे ज्यादा स्मोकलेस टोबैको, जो गुटखा तंबाकू खैनी, ये इस्तेमाल करने वाले लोग इसका 2/3 फॉर्म करते हैं। तो ज्यादातर टोबैको इंडिया में स्मोकलेस टोबैको के फॉर्म में, इस तरीके से जो मुंह में रखने वाले टोबैको है उस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जी इंडिया में 2003 में कॉटपा करके एक वो एक्ट था। बेसिकली इट इज अ टोबैको प्रिवेंशन एक्ट, जिसको COTPA बोलते हैं, जिसने WHO का जो एक फ्रेमवर्क है कि टोबैको को कंट्रोल कैसे कर रखना है, उसके बारे में उन्होंने एक लॉज और लेजिस्लेशन लगाए थे। तो जी बेसिकली वो क्या कहता है कि हमें पब्लिक और ट्रांसपोर्ट वाले प्लेसेस में नहीं लेना चाहिए, हमें मीडिया में हम ओपनली इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं डाल सकते हैं, और पैकेजिंग के रूल्स थे और प्राइस टैक्सेस और वो सब थे। लेकिन इनके बावजूद जो स्टडीज पाए गए हैं कि इन सब रेगुलेशंस के होने के बावजूद भी इनका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है, कि रूल्स होने के बावजूद फॉलो नहीं करे जा रहे हैं, कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्लेसेस में अवॉइड करना जी नहीं किया जाता है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 यार्ड्स के अंदर ऐसा कोई दुकान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका उल्लंघन ऑलमोस्ट 70% किया जाता है। इसके ऊपर भी स्टडीज हैं कि 70% तक इस रूल को करा जाता है कि स्कूल के 100 यार्ड्स के आसपास भी टोबैको वाले दुकान और पनवाड़ी की दुकान हमें अक्सर मिलती है। जो बिल्कुल। जो एक बेसिकली हम एक प्रमोशन है ये चीज का, कि इतना रेडिली एक्सेसिबल है टोबैको वाली चीजें। जी दूसरी चीज जो हमारे में जो आम हम अपने लेवल पे, जो हम एक नॉर्मल एक जब हम लाइफ जीते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ जो हमारा रिक्रिएशन है, या इन टर्म्स ऑफ हमारा स्ट्रेस बस्टर्स है इन जनरल टुडेज लाइफ में, तो वी हम हमेशा एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं अपने आप को या अपने आसपास लोगों को, जब हम एक तरीके से रिक्रिएशन या कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो पार्टी हो या कुछ हो। तो एक एक पर्सनल लेवल पे भी हमारे अंदर उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है टोबैको रिलेटेड यूज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्या क्या बहुत ज़्यादा
आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया और जो मूवीज़ का ट्रेंड है, क्या इस चीज़ ने, जो वेब सीरीज आई हैं, इन्होंने इम्पैक्ट किया इस चीज़ को कि टोबैको यूज़, जो जो छोटे लोग होते हैं, जो इम्प्रेशनेबल माइंड्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, जिन लोगों को सही और गलत में फ़र्क करना बहुत अच्छे से नहीं आता, ऐसे लोगों के ऊपर क्या इस तरह की मूवीज़, इस तरह के विज्ञापन एक छाप छोड़ के जाते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका बिल्कुल, फेवरेट हीरो और बिल्कुल, हीरोइन जो है वो स्मोकिंग कर बिल्कुल। रहे हैं, तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। बेसिकली अगर हम देखें तो अगर हम एड्स देखते हैं तो कोई भी अल्कोहल मतलब शराब की कंपनी ओपनली शराब के बारे में नहीं कर सकती है। वो इनडायरेक्टली विज्ञापन देती है, चाहे वो सोडा हो या उसके ग्लास से हो या उन सब चीजों से। सिमिलर वे में टोबैको भी ऐसे ही किया जाता है। जो एड आते हैं रजनीगंधा, विमल के, जिनको बड़े बड़े सुपरस्टार दिन रात बड़े बड़े विज्ञापन इनके दे रहे हैं, दीज आर इनडायरेक्टली प्रमोटिंग अ, दे आर पुटिंग इन अ ब्रांड। हमारे दिमाग के अंदर एक ब्रांड डाल रहे हैं, एक प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जिसका बहुत बहुत ज्यादा, जो आपने बोला, इम्प्रेशनेबल माइंड्स पे बहुत बुरा असर रहता है। क्योंकि यही ब्रांड्स ही वही ब्रांड्स हैं जो apart from the mouth fresheners, they're also producing similar tobacco related products जिसका इंडिया में 75% ऑफ द टोटल टोबैको कंजम्पशन है। तो इन चीजों का हमें रियलाइज करना और स्प्रेड करना कि यही वो ब्रांड्स है और यही चीजें प्रोपेगेट करी जा रही हैं, इन चीजों के लिए स्ट्रिक्टनेस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सो डॉक्टर शुभदीप से मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर शुभदीप, तंबाकू की बात हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि और भी कोई कारण हैं जिनसे हम बच के चलें तो कैंसर होने की रिस्क हमारी कम होती है? क्या और भी तरह के कोई कैंसर्स हैं जिनके बारे में जागरूकता होनी चाहिए? क्या कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि अगर हमें दिखें अपने अंदर, तो हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ शायद कैंसर हो? तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, टोबैको तो है ही। तो हमारे जितने भी कैंसर होते हैं, सारे कैंसर के जो रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें कुछ है कि जिसमें हम लाइफस्टाइल चेंज करके उसको ठीक कर पाए। जी। तो उसमें जो लाइफस्टाइल चेंज करके और हेल्दी लाइफस्टाइल जी के जो सब फैक्टर चेंज कर पाए, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटेबल कॉजेस। जी। एंड ये प्रिवेंटेबल कॉजेस करीब 50% कैंसर के कारण होते हैं। जी। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है टोबैको, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। जी। एंड टोबैको में हमने बस एक पर्सपेक्टिव में और देना चाहूंगा कि टोबैको जो है इंडिया में, जैसे डॉक्टर अभिलाष ने बताया कि द टोबैको कंजम्पशन इंडिया का धीरे कम हो रहा है। एंड सिर्फ इंडिया का नहीं, अमेरिका में भी टोबैको कंजम्पशन जो था वो हाईएस्ट था 1970s में। एंड अभी टोबैको कंजम्पशन इज लोएस्ट। जी। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि ओवर टाइम धीरे धीरे करके लोगों को अवेयरनेस आ गया है, सिगरेट स्मोकिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल। एंड आई होप कि इंडिया में भी ये चीज हो जाएगा ओवर द इयर्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी कैंसर कम होने देखेंगे, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी 20 साल टोबैको ले चुका है उनका कैंसर अभी भी आगे 20 साल होता रहेगा। जी। एंड इसका इम्पैक्ट शायद 20 साल बाद आएगा। जी। टोबैको के अलावा जो आपने बोला कि और क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं ओबेसिटी और ओवरवेट। एंड ओबेसिटी और ओवरवेट के वजह से सिर्फ एक कैंसर नहीं, मल्टीपल कैंसर हो सकते हैं। यूटेराइन कैंसर जैसे बच्चेदानी का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो आमतौर के काफी टाइप के कैंसर ओबेसिटी से रिलेटेड हैं। जी। ओबेसिटी क्यों होता है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्पेशली फिजिकल इनएक्टिविटी। जैसे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं आज के दिन में, लोगों को जिस तरीका का लाइफ लीड करते हैं उसमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। एंड जी। ओवर लास्ट 5-6 साल में इंडिया के अर्बन, दैट इज जो भी शहर है, शहर में ओबेसिटी इज एन एपिडेमिक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर का। इसके अलावा और जो एक कॉज है, जो चीज हम कर सकते हैं, उसका है अल्कोहल। एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग दैट हैज एन मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट। इसका ये मतलब हुआ कि स्मोकिंग अगर 5 गुना बढ़ा रहा है कैंसर के रिस्क, अल्कोहल 2 गुना बढ़ा रहा है, दोनों एक साथ लेंगे तो 10 गुना बढ़ रहा है कैंसर के रिस्क। एंड उसमें सिर्फ मुंह का और गले का कैंसर नहीं, उसके साथ
पेट के कैंसर, उसके साथ गॉल ब्लैडर के कैंसर, उसके साथ लिवर के कैंसर, उसके साथ कोलन के कैंसर, काफी सारा कैंसर का जी लेना देना है। तो जी ऑब्वियसली टोबैको के साथ अल्कोहल भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बिल्कुल अनदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो हमारे देश में हम अक्सर इग्नोर करते हैं, वो है सनलाइट एक्सपोजर। एंड सनलाइट एक्सपोजर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जैसे कि इंडिया में, वहाँ पे आमतौर काफी लोग बाहर जाते हैं एंड यूवी रेज से एक्सपोज्ड होते हैं। एंड हमारे देश में सनस्क्रीन यूज करने का या कुछ कवर करने का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं। कोई, हाँ, कोई प्रचलित भी नहीं है। तो इसीलिए ये चीज को हम अक्सर इग्नोर करते हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैंसर के लिए। एंड आई थिंक लोग ये दिमाग में रखें। एंड इसके अलावा एक है इन्फेक्शन। उसमें जैसे बच्चेदानी मुंह के कैंसर होते हैं, वो एचपीवी इन्फेक्शन है, वही एक मेन इंपॉर्टेंट कारण है होने का। एंड आज के दिन में उसका टेस्ट उपलब्ध है, जिसका स्क्रीनिंग एंड उसका वैक्सीन भी उपलब्ध है। जी तो ओवर ईयर्स हमें लगता है कि एटलीस्ट इन्फेक्शन रिलेटेड जो कारण है कैंसर का, वो हम इजिली प्रिवेंट कर पाएंगे। जी। एट और दिस इसके पॉइंट आई साथ वुड में से दैट एट दिस पॉइंट आई वुड से कि जैसे उन्होंने बोला वैक्सीन है और इंडिया ने अभी अपना खुद का वैक्सीन क्रिएट किया है एंड विच इज कमिंग एट ऑलमोस्ट 1/10 द प्रीवियस प्राइस जो था। जी तो विच इज ग्रेट प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ मतलब प्रिवेंशन ऑफ जी। दिस कैंसर। तो हमारी यस। कंट्री, हमारा देश रिसर्च और प्रिवेंशन के डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहा है, और इसके रिजल्ट्स हमें थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है। आईसीएमआर जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा, उनके डेटा के हिसाब से 2022 में 14.5 लाख लोग, 14.6 लाख पेशेंट्स कैंसर से डायग्नोस हुए थे, और 8 लाख लोगों ने अपनी जान खोई है इन 14 लाख लोगों में से। तो बहुत हद तक हम इस कैंसर को बचा सकते हैं अगर हमें इस बारे में जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, हमें पता हो किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या इनके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको हम पता लगे तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर शिवदीप, लास्ट क्वेश्चन, किन साइंस एंड सिम्टम्स को हमें ध्यान रखना चाहिए जिनके होने पर हम डॉक्टर को कंसल्ट करें? हाँ, तो हमें जो साइंस एंड सिम्टम्स कैंसर, एक ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये जानना है, कैंसर एक बीमारी नहीं है। जी कैंसर कोई भी शरीर का अंग में हो सकता है एंड उस हिसाब से साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। मगर कुछ कुछ चीज जो कॉमन कैंसर में होता है वो हर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई भी महिलाओं में अगर ब्रेस्ट में कोई लंप फील हो रहा है, या उनको बच्चेदानी के रास्ते का कोई ब्लीडिंग हुआ है, या कोई कोई डिस्चार्ज हो रहा है वहां का, वो एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है कैंसर का। एंड मोस्ट ऑफ द महिलाएं ये सब लेके डॉक्टर के पास नहीं जाते। जी तो एटलीस्ट अगर किसी को ऐसा कुछ हो वो तुरंत जाए। एंड जी उसके अलावा अगर किसी को वजन घट रहा है, अगर किसी को बहुत ज्यादा 2 महीने के अंदर 10 किलो वजन घट गया है, हम जी सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं कि 10% वजन घट गया है 3 महीने के अंदर, तो जी इसको अगर ऐसा हो गया है किसी को, तो वो एक कैंसर का लक्षण होता है। आमतौर लोग इसको समझते नहीं हैं या इग्नोर करते हैं, बट जी ये किसी को अगर हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी उसके अलावा शरीर में अगर कोई भी मुंह के अंदर या शरीर में कोई घाव हो जो ठीक नहीं हो रहा है अपने आप, जी वो जी एक कैंसर की संकेत होता है। एंड स्किन कैंसर जो एक कॉमन है, वहां पे शरीर के अंदर मोल्स होते हैं, वार्ड्स होते हैं, वो बढ़ने लग जाए, तो ये भी एक कैंसर का संकेत होता है। ऐसे जी कोई चीज को इग्नोर ना किया जाए एंड डॉक्टर के पास तुरंत जाए। बिल्कुल। तो इसी नोट पर हम आज का पॉडकास्ट यहाँ समाप्त करेंगे। डॉक्टर अभिलाष और डॉक्टर शिवदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी आते रहेंगे पॉडकास्ट में, और हमारे व्यूअर्स का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमसे जुड़े। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों, कोई सवाल हों, तो आप कमेंट्स में डालिए और हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनली जवाब देने की। और आप हमें सजेस्ट करिए कि आगे के पॉडकास्ट के लिए हम क्या टॉपिक्स ले सकते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको हमें आगे के पॉडकास्ट चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर हम डेफिनेटली आगे और पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है कैंसर प्रिवेंशन का और कैंसर के बचाव का, और जो कि आई थिंक एक टीनेज लेवल से, एक जो किशोर अवस्था जिसको हम कहते हैं, उससे हर किसी को पता होना चाहिए कि
क्या क्या कैंसर के आम लक्षण हैं और क्या क्या प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनको हम बचा सकते हैं जिनसे कैंसर को। तो अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर शुभदीप, थैंक यू डॉक्टर विलास। सो थैंक यू। बाय। हेलो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी हेल्प करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।